हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की कल की और आज की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ ये देखो, ये टाइमलेस वीडियो है, तो कभी भी आप देखो, तो जिस दिन देखोगे उस दिन से यस्टरडे एंड जिस दिन देख रहे हो उस दिन, मतलब करंट डेट, दोनों हम चेक करेंगे। दो अलग अलग डेक को मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, निकाल के ऑलरेडी रख चुकी हूँ। तो देखेंगे उनकी कल की फीलिंग्स क्या थी और उनकी आज की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सारे लोगों के लिए सारी चीजें घटित हो। ये जनरल बेसिस पे बनाए जाते हैं, वो चाहे आप एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, न्यूमरोलॉजी देख रहे हो, टैरो देख रहे हो, सारे जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं जो दिए जाते हैं चैनल पे। ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। एंड ऑल ज़ोडिएक रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसको ध्यान में रख के ही सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स आर नॉट अलाउड। ओके, सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया। ये रीडिंग कौन देख सकता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, या तो आप में से कोई एक एटलीस्ट मैरिड है किसी और व्यक्ति के साथ, या दोनों के दोनों कहीं और मैरिड है, या दोनों में से एक एटलीस्ट डिवोर्सी, सिंगल या विडोड है, ठीक है। ये उनके लिए होती है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके लिए रीडिंग बनाई जाती है। ये नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो लोग कॉन्टैक्ट में हो उनके लिए भी है, ठीक है। चलो अब रीडिंग को हम शुरू करेंगे। अब आपको कैसे पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है, तो मैं पहले कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी। अगर आपसे आपकी एनर्जी मैच कर जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है, ठीक है। अगर मानो कि आपकी एनर्जीज आपसे मैच ही नहीं करती है, इन दैट केस दिस इज नॉट योर रीडिंग, कोई और रीडिंग आपके लिए बनी होगी। ओके, सो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। देखो, बहुत लोग नहीं, ज्यादातर लोग क्या करते हो ना, शवलिंग के टाइम कोई स्किप 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 करके चले जाते हो, तो उसमें क्या होगी, आपकी एनर्जी ग्रैब ही नहीं कर पाऊंगी मैं। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो, टैरो के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, उनको मैं बता दूं, जब मैं शफल करूं, जब मैं आपको कहूं कि आपके पार्टनर को एक्स्ट्रा मैरिटल जो लवर है आपके, वो लड़का लड़की जो भी है, उनको अच्छे से इमेजिन करना होता है, उनका नाम बार बार लेते रहना होता है, ताकि मैं आपकी एनर्जी को, आपके पार्टनर की एनर्जी को आपके थ्रू ग्रैब कर पाऊं। अगर आप शफलिंग को स्किप करके, आप अगर ऐसा सोचते हो कि नहीं हम वीडियो देख लेंगे या मैसेज आ रहा है वो देख लेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी ही नहीं। इसके लिए मैं आपको बस गाइड कर रही हूँ। अगर आप नए टैरो देख रहे हो या मेरे चैनल पे नए आए हो, तो आप जो भी, आप इंट्रो को स्किप कर दो, या आप जब लास्ट में मैं आउट्रो को बोलूँ तो उसको स्किप कर दो, लेकिन शफल जब मैं बोलूंगी कि मैं शफलिंग शुरू कर रही हूँ, तब आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, तो फिर देखने का कोई फायदा, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब मैं रीडिंग को शुरू करने वाली हूँ। अब आपने क्या करना है, आपको अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करना है, उनका नाम लेते रहना है, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करना है, उनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। अब मैं शफल शुरू कर रही हूँ, प्लीज अपने पार्टनर को ध्यान करो, उनका नाम लो, उनको याद करो। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज बताएं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताएं, उस व्यक्ति के लिए क्या है, जिस व्यक्ति को मेरे व्यूअर्स अभी याद कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिस व्यक्ति के फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज मुझे बताएं। जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, Empress, Knight of Cups, Chariot,
Temperance, Two of Swords, Ten of Wands, Five of Wands. आपकी जो मुझे राशियां ज्यादा नजर आ रही है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. कैंसेरियन, कैंसर मतलब कर्क, कैंसेरियन, टॉरस एंड लिब्रा एंड सेजिटेरियस. एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है. ये मुझे कुछ साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपके मतलब मेरे व्यूअर्स के मिले हैं. सो ओवरऑल आपकी एनर्जी इस पार्टनर के लिए जो निकल के आई है वो काफी एग्जॉस्टिंग है. हो सकता है आप इनके लिए कोई गुस्सा, कोई मनमुटाव आपका हुआ है रिसेंटली, या आपके मन में कोई गुस्सा, कोई मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप का भार, इस रिलेशनशिप का वजन जो है वो अकेले आपने उठा के रखा है. 10 ऑफ वॉन्ड से आप काफी एग्जॉस्ट हो रहे हो. आपकी एक बोलते हैं ना, हमारी जब हिम्मत जवाब देने लगती है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे है. थका देने वाली एनर्जी है. बर्डनसम सिचुएशन है आप लोगों के बीच. कंफ्यूज्ड हो, ये व्यक्ति आपसे क्या चाहते हैं, आप इनसे क्या चाहते हो. बेसिकली आपको तो पता है आप क्या चाहते हो, लेकिन इनको पता नहीं है. आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आता है कि आपको क्या चाहिए, और इनकी हरकतें कुछ ऐसी होती है जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, क्योंकि लिटरली आपको समझ नहीं आता. इनके एक्शंस, इनके हरकतें आपके लिए बहुत ही डिफरेंट है. कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन है तो बता रही हूँ. कुछ लोगों के लिए रीसेंट पे आपके पार्टनर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट आपका हुआ है. आपके दिमाग में अभी ट्रैवलिंग का कोई ना कोई प्लान चल रहा है. आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या ट्रैवलिंग के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में प्लान्स है. या तो मे बी आप टिकट्स बुक करोगे, या ऑलरेडी प्री बुक्ड है, उस ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो. लेकिन कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग बहुत जल्द है जो कि आपके दिमाग में करंटली चल रहा है. ये आप लोगों के वर्क फील्ड का रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों सेम जगह पे काम वाम करते हो, वहां पे मिले थे. या ये व्यक्ति ऐसा कोई काम करते हैं जो यूनिफॉर्म के रिलेटेड है, जैसे आर्मी हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, एविएशन इंडस्ट्री हो गया, नर्सेस हो गए, डॉक्टर हो गए, या ऐसा कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है. मतलब ये चांसेस आर देयर. सो टेक ओनली हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू. जबरदस्ती इम्पोज मत करना. इस रिलेशनशिप में आप बैलेंस चाहते हो. आपको ऐसा लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिला है आपको, और साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि ये रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होने वाला रिश्ता है. आपके अंदर एक अटूट विश्वास पता नहीं कहाँ से है, लेकिन है जरूर कि ये रिलेशनशिप आज नहीं कल जरूर ठीक होगा. या आपका मन कहता है, या आपके इंट्यूशंस कहते हैं, या आप इंट्यूशंस में कंफ्यूज्ड हो जाते हो क्योंकि उनके हरकतें कुछ डिफरेंट ही आती है. या बहुत सारे टैरो देखते हो, उसमें आपको किसी के रीडिंग में या हर किसी के रीडिंग में आपको लगने लगता है कि ये व्यक्ति आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको थका दे रहा है, आपको एग्जॉस्ट कर रहा है. आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो, आप अपने अंदर भी बैलेंस चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आपने कोई रुपए पैसे से या कोई फाइनेंशियल मदद, या अगेन स्पेसिफिक मैसेज है, सबने पैसों की मदद की या सबने काम दिलवा दिया, प्रोजेक्ट दिलवा दिया, ये नहीं कह रही हूँ. लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कोई गुड लक का काम जरूर किया है. या तो लिटरली आपने पैसे वैसे का कोई लेना देना किया है इनके साथ, आपने पैसे वैसे दिए, या मोरल सपोर्ट से इनको आगे बढ़ाया, या कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस का आइडिया, कुछ ना कुछ आपने दिया. तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब आपकी बारी आती है, जब आपको संभालने की बारी आती है, या आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की बारी आती है, तो ये इंसान कहीं मंजर से गायब हो जाते हैं. आप एक माँ की तरह इनका ध्यान रखते थे, और वही ध्यान रखने को इन्होंने क्लिंजी का टैग दे दिया. क्लिंजी मतलब पीछे पड़ जाना, उस चीज का टैग दे दिया. आपके प्यार को इन्होंने कुछ और ही रूप दे दिया. तो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, वो भी आपके लिए थोड़ा सा करे, आप थोड़ा ज्यादा ही कर लो, लेकिन वो भी कुछ करे. कोई खटपट अगर हुई है आप दोनों के बीच बहुत रीसेंट में अगर हुई है, तो आप या तो इनसे माफी मांगना चाहते हो, या आप चाहते हो वो आपसे माफी मांगे. कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आप करना चाहते हो, या आप इंतजार में हो ये व्यक्ति आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करे. ऑल इन ऑल अगर मैं देख पा रही हूं, आप इस रिलेशनशिप में ज्यादा कुछ नहीं मांगते हो. कुछ लोगों के लिए है,
कुछ लोगों के लिए, क्या आप इस व्यक्ति से शादी करना चाहते हो, या आप इनसे एक ऐसा, जो लोग शादी नहीं करना चाहते हो उन लोगों के लिए बता रही हूँ, आप ऐसा एक रिलेशनशिप चाहते हो इनके साथ जो जन्मों जन्मांतर तक साथ रहे। यह आपकी करंट एनर्जीज है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के लिए। कितने लोगों से रेजोनेट कर गई वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना, और जितने लोगों से रेजोनेट कर गई वो लोग रीडिंग को कंटिन्यू करो, नहीं तो बाकी लोग रीडिंग को स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी। क्योंकि अगर करंट एनर्जी आपकी मैच ही नहीं होती है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर मानो कि 20-30% भी मैच नहीं हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अब आपने क्या करना है, अपने पार्टनर को अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से इमेजिन करना है, उनका नाम लेते रहना है। हम पहले देखेंगे कल के दिन वो आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स इनकी क्या थी, उसके बाद हम देखेंगे आज के दिन की इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, अगर मैंने काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी इसके लिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कंटिन्यू करो अगर आपसे रेजोनेट की है तो। अब अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो। हम रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, गाइड करे। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को मिस कर रहे हैं, उस व्यक्ति के कल के ट्रू फीलिंग्स क्या थी मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताएं। उस व्यक्ति के कल के ट्रू फीलिंग्स क्या थी मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताएं। अब देखो, आप लोगों में बहुत लोग अप्रिशिएट करते हो, आप लोगों में बहुत लोग नहीं भी करते हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बाय करना। इसलिए मैं अपने तरफ से हर दिन मोटा मोटी कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी एनर्जीज को भी निकालूं, ताकि आपको एक आइडिया लगे ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि आप लोग जितने भी टैरो देखते हो सब रीडिंग आपके लिए नहीं बनी होती है। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है, काइंड ऑफ आपको प्राइवेट रीडिंग ही मिल जाती है। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दो, नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। प्लीज मुझे गाइड करें डिवाइन, कल के दिन, येस्टरडे, जब भी मेरे ये व्यूअर्स ये रीडिंग को देखे तब से येस्टरडे के दिन इनके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थे, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स अभी जिसको याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनकी कल की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थी। एस ऑफ वॉन्ड्स, Hierophant, Eight of Wands, Three of Swords, Ace of Swords, Ten of Wands, Nine of Wands, Page of Swords, Six of Swords, Four of Swords, King of Cups, Knight of Wands, High Priestess, Sun. Okay, Five of Swords. मुझे जो राशियाँ यहाँ पे आपके पार्टनर के केस में ज़्यादा रिफ्लेक्टेड दिख रही है, टॉरस है, एरीज है, एंड लियो है, पाइसीस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा जेमिनी, सॉरी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन नहीं है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अभी तक नहीं मिला है। उसमें से एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टॉरस एंड पाइसीस एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो आपके पार्टनर कल क्या फील कर रहे थे, इनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। कुछ लोगों को तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन चल रही है, आप दोनों की बातचीत चल रही है, ठीक है। अगेन कुछ लोगों के लिए, अब अगर मानो कि 10,000 15,000 एक वीडियो को देखते हो तो 15,000 लोग ही बात कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के साथ बातचीत चल रही है। जिन लोगों के पार्टनर के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए बता देती हूँ, जो एकदम नो कॉन्टैक्ट में हो उनके लिए बता देती हूँ कि आपके पार्टनर कल के दिन आपसे स्ट्रांगली बात करना चाहते थे, वेरी 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 स्ट्रांगली। इवन ये आपको स्टॉक भी कर रहे थे, ये आपको चेकआउट भी कर रहे थे किसी भी ऑनलाइन फोरम में। वो ट्रू कॉलर हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, या कोई और माध्यम अभी निकल गया तो मुझे पता नहीं। लेकिन आप
आपके पार्टनर कल के दिन जो एकदम फुल्ली नो कांटेक्ट में हो, उनको कह रही हूँ, आपके पार्टनर की अर्जेस बहुत ज़्यादा थी कल के दिन आपसे बात करने की, और जो कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ में चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, चांसेस आर देयर कि कोई खटपट रिसेंट में कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी आप दोनों के बीच बिल्ट हुई थी, जिसके कारण आपके पार्टनर कल आपसे बात करना चाहते थे। लड़ाई झगड़े की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर तो आप लोग कांटेक्ट में हो तो आप लोगों के रिसेंट में कोई फाइट हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली हुआ है, उसके लिए आपके पार्टनर वो सारी चीज़ों को सुलह करने के लिए आपसे बात करना चाहते थे, अपनी दिल की बात कहना चाहते थे। और जिन लोगों के बीच फुल्ली नो कांटेक्ट है, फुल्ली, वो व्यक्ति कल के दिन आपसे बात तो करना चाहते थे, साथ ही साथ ये अपने लाइफ में कोई लड़ाई झगड़े, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फसाद, कोई बैक बाइटिंग, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स को फेस कर रहे हैं, और कल के दिन भी इन्होंने काफी ये सारी चीजें फेस की है। अब अगर बात करें नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, और जिनका रिश्ता अभी भी चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, उनके केस में भी आपके पार्टनर कल के दिन बहुत हार्ट ब्रोकन थे, क्योंकि पास्ट में डेफिनेटली इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की थी। इसके कारण या प्रेजेंट में भी आप दोनों का नो कांटेक्ट अगर है तो उनके लिए कह रही हूँ, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर कल के दिन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। इनका कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण इनका दिल टूटा है। इनको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन महसूस हो रही है, स्पेशली शादीशुदा लाइफ में इनको एग्जॉशन और घुटन महसूस हो रही है। ये अपनी शादी से बाहर आना चाहते हैं, अगर तो आपके पार्टनर मैरिड है तो। अगर मैरिड नहीं है तो इनकी फैमिली की तरफ से इनके लिए शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मे भी कोई लड़का या लड़की दिखाई जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के कहीं एकांत में भाग जाना चाहते हैं। ये कहीं पे अकेला टाइम स्पेंड कर रहे थे कल के दिन, बहुत ज़्यादा सोच विचारों पे भी घिरे हुए थे। मे बी संडे था, और संडे वीकेंड होता है बहुत लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं होता है खैर, लेकिन कहीं ना कहीं इनका डेफिनेटली कोई स्पॉट है, कोई एक जगह है जहाँ पे अकेले एकांत में बैठ के बहुत सोच विचार कर रहे थे। इनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी ऑलरेडी है। अब क्लैरिटी क्या है? सबसे पहले क्लैरिटी तो ये है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। ये लड़का लड़की किंग का कब आया तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के पार्टनर मेल ही हो। ये आप बस एनर्जी है, एनर्जी को एनर्जी के तरफ तरीके से ही देखना, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो आपके ये पार्टनर लड़का लड़की जो भी हो, ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। इवन ये आपको अपने दिल की बात, अपना प्यार का हाल ये आपको बताना चाहते हैं वेरी स्ट्रांगली। ये आपको अपनी दिल की बात खुल के कहना चाहते हैं। अगर तो आप लोग क्रश के लिए देख रहे हो तो चांसेस है देर के आपके क्रश कल रात को आपसे बात कर कल के दिन, रात को नहीं पूरे दिन में ही, ये कभी भी हो सकता है, लेकिन कल के दिन, यस्टरडे संडे के दिन जनरली था, कल संडे, ये आपसे बात करना चाहते थे, और ये आपको कोई प्यार का प्रपोजल या कोई ऑफर या आपके प्यार के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते थे। ठीक है, या आपके साथ वेरी स्ट्रांगली एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे थे कल के दिन। बहुत ज़्यादा इनके पैशन उमड़ पड़ रही थी, और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा सोच विचारों में भी घिरे हुए थे। इनकी इंट्यूशंस इनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, या इनकी अंतरात्मा इनको कह रही है कि आप इनके लिए बने हो, और आज नहीं कल इनको आपके पास आना ही पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, और ये स्पेशली मुझे फेमिनाइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो या तो हो सकता है आपके पार्टनर अगर मैरिड है तो इनकी स्पाउस, या आपके पार्टनर के मदर, या कोई बड़ी बहन, या कोई भाभी, मतलब अ मदरली फिगर, वो ऑब्स्टिकल में है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और कल के दिन ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। ये अपने लाइफ की हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं भुला चुके हैं, और वही हैप्पीनेस को ये तलाश कर रहे थे। अगर तो मानो कि आप दोनों के बीच फाइट हुई थी, कोई लड़ाई झगड़े, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ था, तो आपके पार्टनर कल के दिन इस आर्ग्यूमेंट को सुलह करके ठीक करना चाहते थे, और ये अपनी शादीशुदा लाइफ में, या अगर ये अनमैरिड है अभी भी, तो इनको शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, जिसके कारण ये बहुत हद से ज़्यादा बर्डन उठा के बैठ गए, और हद से ज़्यादा
एग्जॉस्ट हो रहे थे कल के दिन, और इसी के कारण इनको समझने वाला कोई व्यक्ति इनको मिल नहीं रहा था, जिसके कारण ये आपसे कल इतनी ज़्यादा शिद्दत से इनकी अर्जिस हो रही थी कि ये आपसे बात करे। अगर बात नहीं किया तो बात करे, और अगर बात हुई है तो आपको कोई क्लैरिटी दे और आप उनको समझो। लेकिन अगर जिनकी बात हो रही है तो वो आप समझने के बजाय उल्टा हो गया, कुछ ना कुछ खटपट हो गई और इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। देखो, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। 2-3 एस्पेक्ट होते हैं एक रीडिंग में। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि कुछ लोग कांटेक्ट में हो। मुझे क्लियरली यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स के कार्ड से दिख रहा है कुछ लोग कांटेक्ट में हो। तो मैं हर चीज़ों को स्पेसिफाई करके समझाने की कोशिश कर दे रही हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपके लिए कौन सा मैसेज है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। कॉम्पिटिटिव एनर्जी डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी है ये। जो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सबके लिए कह रही हूँ अब कि ये अपने लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी, ऑफिस पॉलिटिक्स या बिजनेस में कोई राइवलरी, या बाकी लोग आगे बढ़ रहे ये उतना बढ़ नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इनके लाइफ में कलेश है। अब ये तो कल ये आपके लिए क्या फील कर रहे थे वो हो गया। अब आज के दिन वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। अब डिवाइन प्लीज मुझे बताए इस व्यक्ति की आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आज के दिन ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, इनके ट्रू फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रामैरिटल पार्टनर के आज के ट्रू फीलिंग्स बताए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। स्लिप हो गया मेरा हाथ, एक सेकेंड। आज के ट्रू फीलिंग्स क्या है इनकी, प्लीज मुझे बताए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रामैरिटल लवर के आज के ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, लोगों की बात हो रही है, आप लोग बस आके बताते नहीं हो। वही लोग कमेंट करते हो जिन लोगों के बीच अभी नो कांटेक्ट चल रहा है। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बोला ना मैंने, किसी की तो लड़ाई झगड़े चल रहे थे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्सल आया था, मैं रिवर्सल लेती नहीं हूँ। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सन। सिमिलर एनर्जी कल जैसी आज की भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। कोई ना कोई लड़ाई झगड़े रिसेंट में आप दोनों के या तो हुए हैं, या ये अपने लाइफ में कोई कलेश, कोई झिकझिक, इवन माइग्रेन, सरदर्दी फेस कर रहे हैं, ठीक है। आज की फीलिंग्स इनकी क्या है, ये मेंटली स्टक है, ये ऐसी जगह जाके फंस चुके हैं ना। वो एक कहावत है कि देयर इज अ मेटाफोर्स, ना उगला जाता है ना निगला जाता है, समथिंग समथिंग लाइक दैट माय मामा यूज्ड टू से। सो कुछ ना कुछ ऐसा है इनके लाइफ में, अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कलेश बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये ना चीज़ों को बता पा रहे, ना अपने अंदर रख पा रहे। इनका दिल कोई ना कोई वजह से ज़रूर टूटा है, ज़रूर ज़रूर। देखो, आप समझो ना, मैंने दोनों अलग अलग डेक से अलग अलग शफल करके, इतनी बारी शफल करके कार्ड्स निकाले, कैसे सिमिलर कार्ड्स आ रहे, बताओ। 5 ऑफ सॉर्ड्स उसमें भी आया था यस्टरडे की फीलिंग्स में, आज भी 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ये सारे कार्ड्स कैसे सिमिलर निकल के आ रहे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, समझ रहे हो बात को। तो ये सिमिलर एनर्जी है, और दोनों अलग अलग डेक से शब्द अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से शफल करने के बाद भी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ही निकल के आई है। देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सन। सो एनीवे, ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है आज के दिन, ये अच्छा फील नहीं कर रहा है। ये ऑफिस पॉलिटिक्स डेफिनेटली फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑफिस में कलेश है, कोई ना कोई, इवन घर पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में ही हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एनर्जी है। और इनके साथ आपका, अगर जिन लोगों का बातचीत चल रहा है उनको बता दूं,
आपका कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर आपको क्लैरिटी नहीं दी। जो कांटेक्ट में हो उनकी बात कर रही हूँ, जो अभी रिसेंट में कांटेक्ट में वापस आए हो या कल और आज बातचीत कर रहे हो, उनके केस में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं और इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई, जिसके कारण आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया इनके साथ और इनका दिल बुरी तरह से टूट रहा है। अब उनके लिए बताती हूँ जो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, बिल्कुल मतलब कल आज परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे कोई बातचीत आप दोनों की नहीं हुई, और जिन लोगों का लंबा सेपरेशन चल रहा है या लंबा नो कांटेक्ट चल रहा है, उनके केस में भी कह दे रही हूँ। आपके पार्टनर कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स या घर में कोई कलेश को फेस कर रहे हैं, जिसके कारण ये मेंटली बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इनके कोई ना कोई कार्मिक लेसन इनको मिल रहा है, जिसके कारण इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, मेंटली स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है, इतना दिल टूट रहा है इनका, और इनको संभालने वाला कोई नहीं है, इनको समझने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, देखो तीनों कार्ड्स को, इसमें भी बैट्स है, इसमें भी बैट्स है, इसमें भी अंधेरा है, एक इंसान रो रहा है बैठ के। ये सारे नेगेटिव एनर्जी है और ये कार्मिक पैटर्न्स है जो आपके पार्टनर अभी फेस कर रहे हैं करंटली अपने लाइफ में। मेंटली स्टकनेस है, बहुत बुरी हालत है इनकी। अगर कोई नशा वशा करते हैं, जैसे कोई एडिक्शन है, कोई अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह या कोई पिल्स वगैरह लेते हैं, तो वो एडिक्शन बढ़ चुकी है इनकी। इवन फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन हो सकता है कि आप दोनों अगर बातचीत करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये फिजिकली फैंटेसीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये फिजिकल अर्जेस बहुत मिस कर रहे हैं, इवन आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आज के दिन बहुत लोगों के पार्टनर को, जिनको कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुई है, उनके पार्टनर के अर्जेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आज के दिन ये आपको कांटेक्ट करे, आपसे बातचीत करे, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गैदर करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कावर्डिश एक्ट से बाहर आके आपके प्यार को समझ के इस रिलेशनशिप में कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि देखो ये इंसान, वैसे तो ये कार्ड रिवर्सल आया था और मैं रिवर्सल लेती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशंस मुझे ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के पास्ट में चले गए थे। आप दोनों के बीच अच्छी खासी वो हुई थी, सेपरेशन ज़रूर आया था, लेकिन अब ये व्यक्ति बदल रहे और बदल चुके हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एकदम उल्टा आया, मतलब रिवर्सल आया। इसका मतलब ये होता है अब इनके अंदर इमोशंस जग चुके हैं, ये आपको भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके प्यार से अब दूर नहीं भागना चाहते। जो कल तक ये दूर भाग के चले गए थे, या जिनके पार्टनर अभी भी बातचीत में नहीं है, उनके पार्टनर बदल रहे हैं, आपके लिए इस रिलेशनशिप को एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। जो फुल्ली कांटेक्ट में हो उनकी बात कर रही हूँ, और जिसके कारण आपके पार्टनर फुल्ली कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट, और जो लोग बातचीत में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, उनके सबके लिए ऑल एंड ऑल कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके एहसास को मिस कर रहे हैं, और जिसके कारण आपसे बात करना चाहते हैं, या अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप फिर से डेवलप हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको अनप्रेडिक्टेबल सोचते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, कई सारे झूठ भी बोलते हो, फॉर छोटी छोटी बातों पे आप चीज़ें छुपाते हो, झूठ बोलते हो, और बहुत सारे आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो। भले ही आप क्वीन ऑफ कप्स क्यों ना हो, आप इनसे कितनी भी प्यार कर लेते हो, कितना भी आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही आपको अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं। इसका मतलब आप कब क्या कर जाओ उनको नहीं पता, और आपके ऊपर भरोसा करना, आपकी बच्चों वाली एनर्जी को बहुत ज़्यादा वो इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप कब क्या कर जाओ ये आपको खुद को भी पता नहीं होता है कई बारी। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको एक बच्चे जैसा मान रहे हैं, जिस बच्चे को कभी भी पता नहीं है अपने इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए। बहुत सारी चीज़ें ये व्यक्ति आपसे छुपाते आए हैं, और इनको लगता है कि आप भी बहुत सारी चीज़ें इनसे छुपाते हो। अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की बहुत तगड़ी लेवल की इन्फ्लुएंस है, जिसके कारण
आप दोनों के बीच चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये कभी स्टक हो जाते हैं, कभी आप इनसे डर जाते हो, और कुछ लोगों के थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल चुका है। ये मैं आपको स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है। आपके थर्ड पार्टी को आपकी कोई स्टूपिड हरकत की वजह से, या आपके पार्टनर को लगता है, हाँ मैं आपको स्टूपिड नहीं बुला रही हूँ, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके कोई बचकानी, कोई बेवकूफ हरकतों की वजह से आपके थर्ड पार्टी को या आपके खुद के स्पाउस को या घर वालों को पता चल गया इस रिलेशनशिप के बारे में, और तब से आप लोगों के बीच प्रॉब्लम शुरू हुई है। आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस को भी ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच गैप जो आया था ना इनको, और आया है, ये जो आप लोगों का नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ चल रहा है, इसमें आपके पार्टनर भी कहीं से भी खुश नहीं है। इनको एक चीज का अंदाजा तो बहुत अच्छे से हो गया, भले ही ये इंसान कितने भी इगोइस्टिक है, क्योंकि सन की एनर्जी एरीज को रिप्रेजेंट करता है। एरीज बहुत इगोइस्टिक वाले इंसान होते हैं, और कब क्या कर जाए इनको खुद को भी नहीं पता। सॉरी, एरीज एंड लियो फायर साइंस है, अंदर जोश बहुत ज़्यादा है, आपके साथ रिलेशनशिप को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ताकि आप मान जाओ इनकी बातों को। बहुत डिप्रेसिव आज के दिन की फीलिंग्स, इनकी फियर ऑफ लॉस है, इनसिक्योरिटीज है, बहुत बुरी नेगेटिव सोच विचार है। आज के दिन की इनकी एनर्जीज वैसे तो ऑल इन ऑल अच्छा नहीं है, लेकिन आपके केस में अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो बहुत ही अच्छा है। इनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ऐसे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 30 मिनट्स के ऊपर हो चुका है, फिर भी मैं एक बारी देखती हूँ एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, देख ही लेते हैं। एकदम नियर फ्यूचर बताए डिवाइन, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इस व्यक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। वेरी वेरी नियर फ्यूचर बताए, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इस व्यक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। वेरी नियर फ्यूचर, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इनके पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के, एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। वेरी नियर फ्यूचर एक्शन बताए। मून, ये बहुत ज़्यादा फियर ऑफ लॉस से गुजरेंगे। इनको सब कुछ अपने लाइफ में स्लगिश होते हुए महसूस होगा, इनको लगेगा कि सारी चीज़ें, कुछ भी इनके लाइफ में ठीक नहीं जा रहा है। मे बी ही इज़ फेसिंग सम कार्मा और शी इज़ फेसिंग सम कार्मा। यहाँ पे ये भी है कि आपने ना इनके लिए बहुत बड़ा गुड लक का काम किया। आप कैसे किया वो तो आपको फिगर आउट करना है, या आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हो, लेकिन आपने गुड लक का काम किया है। और जब से ये आपसे अलग हुए हैं, इनको ऐसा लगने लग गया कि इनका लक कहीं ना कहीं काम करना बंद कर दिया। इस रिलेशनशिप में ये ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक कदम आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, इनके नेक्स्ट एक्शन में भी ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। इवन आपके लिए फैंटेसीज बहुत ज़्यादा रहेंगी, सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा फील करेंगे, नॉट इन अ बैड वे, बट ये आपको टच करना चाहेंगे, फील करना चाहेंगे। इवन अगर इनका बस चलता तो ये आपके साथ बच्चे भी प्लान कर लेते और बेबी वगैरह देखते, और आपको ये पता नहीं क्यों एक आपको अपने बेबी की मम्मी या डैडी के रूप में कभी कभी देखने लग जाते हैं। लास्ट कुछ मैसेजेस लेके रीडिंग को एंड करती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस। ओके, ये वाला आना चाहता था वेरी बैडली। ओके, क्विकली देख लेते हैं। थक जाती हूँ यार 30 मिनट्स के ऊपर रीडिंग करते करते। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दीदी को, उतना तो ये करो। विल यू स्टे विथ मी फॉर एवर? आपके पार्टनर ये आपको कहना चाहते हैं, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाओगी? मे बी आपको शादी के लिए प्रपोज करें, जिनके लिए शादी पॉसिबल है। बी माइन फॉर एवर, आई एम योर्स फॉर एवर। वाओ, सिमिलर मैसेजेस, ऑलमोस्ट सिमिलर। ये आपको कहना चाहते हैं कि तुम मेरी बन के रहो हमेशा के लिए, मैं तुम्हारा ही हूं हमेशा से। मेरी दुनिया तबाह है, उसमें मैं तुझे लाके तेरी दुनिया को तबाह नहीं कर सकता या कर सकती थी, इसलिए मैंने ये किया। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कलेश कभी ख़त्म नहीं होंगे, और
आप उस कलेश के चक्कर में पड़ोगे तो आपकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। रिमेम्बरिंग आवर फर्स्ट कन्फेशन ऑफ लव। ये वाला गाना लास्ट बहुत 2-3 दिन से रेगुलरली आ रहा है, आपको सुनना चाहिए, आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज आर ऑन योर वे। आपके ज़िंदगी में कोई मौके, कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छी खबर होने वाली है। तेरी खुशबू आज भी है। ही इज मिसिंग यू और शी इज मिसिंग यू। आई प्रे एवरी डे टू गिव मी मोर एंड मोर पेन फॉर वॉट आई डिड टू यू। ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल भर आता है यार ऐसे मैसेजेस पढ़ के। मैं तेरा नहीं हो सकता, ये हो सकती, मजबूरी है मेरी। बहुत बुरा लगता है ऐसे लव स्टोरीज, जब मैं रोज़ आप लोगों की तकलीफ़ों को देखती हूँ, इनके कार्ड्स पढ़ती हूँ। मैं नहीं कोई नहीं है अब पूछने के लिए मैंने खाना खाया या नहीं। मेरे बिना समय पे खाने से मुझे कोई डांटने के लिए भी नहीं है। सॉरी बेबी। बहुत ज़्यादा आज की एनर्जी इनकी बहुत तकलीफदायक है, बहुत ज़्यादा। भरोसा रखो मुझ पे। लास्ट मैसेज। एक देखते यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करके देखते एक गाना आता है कि नहीं। प्लीज डिवाइन वन सॉन्ग फ्रॉम माय व्यूअर्स पार्टनर टू माय व्यूअर्स। वन सॉन्ग प्लीज, वन सॉन्ग। अच्छा ये 2 आ रहे हैं, देखते कुछ आया कि नहीं। दुनिया हमारे रिश्ते को कभी मानेगी, कभी नहीं। कभी भी लोग, समाज आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सॉन्ग तो कहने नहीं आया। अच्छा आ गया, ओके ये गाना है। तुम मेरे इस पल मेरे हो, पर शायद कल ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो हम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुझको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुझको चाहूँगा। अब मुझे माफ़ कर देना, इतनी बुरी मैं गा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे कितना मन कर गया। ओके सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो उनको धन्यवाद करते हुए जाना। अगर इतनी लंबी रीडिंग फुल फ्लेज डिटेल के साथ अच्छी लगती है तो ढेर सारा लाइक करना यार, कोई कंजूसी मत करना। और ये डेक अंदर नहीं जा रहा है तो बस आज के लिए मैं चलती हूँ। अरे बाप रे, बहुत लंबी रीडिंग हो चुकी है। अच्छा 26 को फुल मून है, अगर किसी को रिचुअल बुक करवाना है तो जल्दी से जल्दी कर लेना, लास्ट मिनट मत आना। लास्ट अमावस्या के टाइम पे भी मैंने बहुत लोगों को मना कर दिया था, क्योंकि लास्ट मिनट आओगे तो पॉसिबल नहीं होता है, पहले से सब सामग्री वगैरह इकट्ठा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले से बुक कर लेना, लास्ट मिनट में बुकिंग बंद कर दूंगी। ओके और ये किसके लिए कर सकते हो? फर्टिलिटी के लिए, बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो उसके लिए, रीयूनियन के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप कर सकते हो। या ब्लैक मैजिक रिमूवल वगैरह इस टाइम पे नहीं होगा, ठीक है, फुल मून के टाइम नहीं होता है। चलो मैं आज के लिए चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी। और जिन लोगों का कनेक्शन बंद फिर से बन गया, फिर बातचीत शुरू हो गई, मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर खुशखबरी देना, ठीक है। चलो मैं आज के लिए चलती हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय गुरु जी, बाय बाय, सत श्री अकाल।